तो स्टूडेंट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन आती है, इसको डालो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। क्या होती है, जैसे मैंने एक 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताई थी ना, ऐसे ही एक डेफिनेशन होती है आपकी 1 वोल्ट की। 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट की डेफिनेशन क्या होती है, उसको हम लिखेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क is done to carry 1 कूलम। कूलम पता है ना किसकी यूनिट थी, कूलम किसकी यूनिट थी, चार्ज। कूलम यूनिट होती है चार्ज की, स्पेलिंग गलत होगी कूलम की। कूलम की स्पेलिंग होती है COLOUMB। कूलम, कूलम किसकी यूनिट होती थी, चार्ज की, ठीक है। व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू कैरी 1 कूलम, 1 कूलम मतलब 1C, 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 वोल्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ when 1 joule of work is done to carry 1 coulomb of charge from one point to another of a current carrying conductor, then the potential difference is said to be 1 volt। मतलब कि तब हम 1 जूल वर्क जूल किसकी यूनिट है, वर्क की, ठीक है। तो तब हम एक जूल वर्क करते हैं किसमें, हमें 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भेजना है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके क्रॉस वो 1 वोल्ट होगा। इसको समझते हैं हम। सपोज करो कि मेरे को 1 कूलम चार्ज है, कितना कूलम, 1 कूलम चार्ज को मेरे को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भेजना है। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भेजना है यहाँ से यहाँ पे, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे भेजना है मुझे, कितना चार्ज है, 1 कूलम चार्ज। और कितना वर्क करना पड़ रहा है मेरे को, 1 जूल, 1 जूल, ठीक है। तो 1J का मतलब होता है कि 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है 1 कूलम चार्ज को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने में। तो उसमें जो इनके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वोल्टेज या फिर बोल सकते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस, जो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 1 वोल्ट। तो उसको हम बोलेंगे कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले के टर्म में लिखना चाहूँ तो फॉर्मूले के टर्म में लिखेंगे 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, क्योंकि वोल्टेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो V इक्वल टू W अपॉन Q, ये याद रखना ये भी, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये, तो तुम लोगों को ये फॉर्मूला भी याद रखना है। ओके बच्चों, चलो ठीक है। तो अब हम ये समझ आ गया 1 वोल्ट। तो अब मैं तुम लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल लिखवाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये सबको अपनी अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है सभी बच्चों को। क्या है, इम्पोर्टेंट सिंबल्स, इम्पोर्टेंट सिंबल्स। इन सिंबल्स को इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो इम्पोर्टेंट सिंबल्स कौन कौन से हैं, सब लोग अपनी अपनी कॉपी निकाल लो, मैं एक एक करके लिखवा रहा हूँ। पहला है सेल। तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, सब लोगों को पता है ना, एक छोटा एक बड़ा डंडा ऐसे स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में, बड़ा वाला टर्मिनल पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव, है ना। और सेकंड है बैटरी। बैटरी भी सेल की तरह होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें बहुत सारे
ऐसे टर्मिनल शो करते हैं हम, ठीक है। बड़ा वाला पॉजिटिव और छोटा वाला फिर से नेगेटिव। थर्ड वन होता है हमारा की मतलब स्विच। वो होता है ना, घर पे स्विचेस होते हैं, चटकनी बोलते हैं हिंदी में, ऑन ऑफ वाले, है ना। तो अगर मैं बोलूँ ओपन है, ये क्या है, ये वाला जो स्विच है ये हमारा ओपन है। तो ओपन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक ब्रैकेट बना देंगे या फिर ऐसे करके शो कर देंगे। ये हमारा देखो टच नहीं है यहाँ से, अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे तो देखो अलग अलग है, यहाँ पे अलग है ना, तो इसको बोलते हैं हम स्विच। फोर्थ वन है हमारा की। फिर से वही स्विच है, लेकिन ये कौन सा केस है, अब ये वाला केस है कि जब हमारा स्विच क्लोज हो, क्लोज मतलब ऑन हो, तो उसको कैसे शो करेंगे, ऐसे ब्रैकेट के बीच में एक डॉट लगा देते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं जब हमारा स्विच ऑन हो, मतलब कि क्लोज हो, या फिर इसको हम ऐसे करके मिला देते हैं। देखो यहाँ पे मैंने इनको मिला दिया, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वायर कनेक्ट है, तो मतलब ये ऑन है, ठीक है। पांचवा, फिफ्थ है हमारा जॉइंट वायर। जॉइंट वायर होता है तब हम दो वायर्स को आपस में कनेक्ट कर दें, तो उस केस में क्या है, जॉइंट वायर। जॉइंट मतलब एक वायर ये जा रहा है और एक वायर इधर से आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे वो जॉइंट कर दिया। तो जॉइंट वायर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे। सिक्स्थ है हमारा वायर विद नो जॉइन। वायर विद नो जॉइन, सपोज करो मेरे को दो वायर हैं, वो एक ऐसे है और एक ऐसे है, इनको लेकिन जॉइन नहीं करना, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उसको मैं ऐसे शो करूँगा कि जो एक वायर है हमारा, सपोज करो वो ऐसे जा रहा है, ये वायर है, और दूसरा वायर इधर से आ रहा है, तो इसका ये यहाँ पे मैंने जो कर्व बनाया ना सेमी सर्कल टाइप में, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे ये जॉइन नहीं कर रहा, मतलब आपस में जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। फास्ट करते हैं, जल्दी जल्दी चलो। सेवंथ होता है बल्ब। बल्ब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बल्ब मतलब जो घर में होता है ना, बल्ब सबको पता ही होगा, ठीक है। एट्थ है हमारा एमीटर। एमीटर तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया भी है, इससे पिछली वाली जो वीडियो है। एमीटर का काम क्या होता है, करंट को मेज़र करना, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे एक सर्कल बना देते हैं यहाँ पे, सर्कल, ठीक है। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसको अच्छे से डायग्राम बनाना चाहें तो हम वो भी बना सकते हैं, पूरा सर्कल लेके। चलो अभी नहीं बनाते उसको, अभी ऐसे समझ लो तुम। ये मैंने एक सर्कल बना दिया, ये ए, ये माइनस प्लस, ठीक है। और 9 क्या है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, वोल्ट मीटर का काम होता है वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करना। ये नेगेटिव है पॉजिटिव, इसको सर्कल भी नीचे बी लिख दो, बस ख़त्म। तो ये कितने सिंबल्स हैं, टोटल 9 सिंबल्स हैं, 9। और ये 9 के 9 सिंबल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सर्किट में कभी भी नाम लिखा नहीं आएगा, बस इन सिंबल बना देंगे, तुम्हें खुद समझना होगा कि इस सिंबल का मीनिंग क्या है। तो ये तुमको कॉपी में नोट डाउन करने हैं और प्लस लर्न करने हैं, समझ आ गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जब सर्किट डायग्राम होगा तो उसमें बहुत काम आने वाला है। सपोज़ करो मैंने एक सर्किट डायग्राम बना दिया और मैं बोल रहा हूँ कि कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक ये लगा हुआ है कुछ, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, और एक यहाँ पे मैं कुछ और भी लगाऊंगा अभी, यहाँ पे मैंने एक ये लगा दी। तो मेरे से पूछेगा कि इसमें, मेरे से वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि इस केस में ये जो मैंने इंस्ट्रूमेंट लगाए हैं कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, और एक ये वाला, और एक और लगाऊंगा यहाँ पे अभी मैं, और एक ये वाला, इनका मीनिंग क्या है। और इनके अंदर उन्होंने लिख दिया यहाँ पे, ये ए है, ये वी है। अब इनका मीनिंग बताओ, इनका नाम क्या है, तो तुम्हें कैसे कैसे आंसर देना है। इसका नाम है बैटरी या सेल, बैटरी। देखो ऊपर मैंने जो बनाए थे, बैटरी है ना, ये रहा बैटरी, ये वाला, क्योंकि सेल के केस में तो सिंगल होता था, बैटरी के केस में बहुत सारे मल्टीपल्स होते थे लाइंस, तो ये बैटरी है।
ये क्या है, ये हमारा वोल्ट मीटर। ये क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करते हैं ना ऐसे आर। और ये क्या है, ये हमारा, बताओ बताओ, एमीटर। ठीक है, तो ऐसे नॉमेनक्लेचर करने के लिए आ सकते हैं 2-3 नंबर में, बहुत इजी। तो तुमको ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज या थिंग्स, बोल दो कुछ भी, ठीक है। नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर को हम अगर हिंदी में बोले तो इसको होता है नामकरण। क्या बोलते हैं नॉमेनक्लेचर को, नामकरण। बच्चे का नामकरण करते हैं ना, बच्चों का जो छोटा होता है, तो ऐसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल थिंग्स का नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। तो ये सारे जो भी सर्किट, ये मतलब सिंबल्स हैं, जितने भी सिंबल, ये तुम लोगों को याद करने